उस गंभीर बीमारी से प्रभु आपको बाहर निकालेगा। उस गंभीर समस्या से प्रभु आपको बाहर निकालेगा। आपको संकट में नहीं पड़ने देगा जब आप इन्हें कर्ज मुक्त करें, इन्हें प्रभु लोन से मुक्त करें, वरन ये प्रभु हाथ बढ़ाकर लोगों की सहायता करने वाले हो सके, ऐसा इनके जीवन को बनाए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु विपत्ति के दिन आपको बचाएगा। हो सकता है कभी जीवन में ऐसा समय आए जब आप संकट से घिर जाएं, मुसीबत से घिर जाएं, तो ऐसे समय में प्रभु आपको बचाएगा। हो सकता है इस समय आप किसी परेशानी में हो, किसी समस्या से घिरे हुए हो, किसी विपत्ति से घिरे हुए हो। आप सोच रहे हैं कि कैसे आप यहां से बाहर निकलेंगे, तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह ही है जो आपको इस विपत्ति से बाहर निकालेगा, जो इस संकट से आपको बाहर निकालेगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता की किताब उसका 41 अध्याय और 1 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। क्या ही धन्य है वह जो कंगालों की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर भजनकार कहते हैं कि क्या ही धन्य है वह व्यक्ति, क्या ही आशीषित है वो व्यक्ति जो कंगालों की सुधि रखता है, जो कंगालों की मदद करता है, जो कंगालों की सहायता करता है, जो जरूरतमंद की मदद करता है, जो जरूरतमंद की सहायता करता है, जो दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा खड़ा रहता है। वो व्यक्ति क्या ही धन्य है, क्या ही आशीषित है वो व्यक्ति। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप भी गरीबों की मदद करने के लिए, कंगालों की मदद करने के लिए, बेसहारों की मदद करने के लिए, असहायों की मदद करने के लिए हमेशा खड़े रहें। भलाई का काम करने के लिए अपने हाथों को कभी भी पीछे न करें, हमेशा आगे रखें। जहां तक हो सके कि अपने जीवन से आप भलाई करते रहें, ताकि आपके भले कामों को देखकर लोग परमेश्वर की बड़ाई करें। और इन भले कामों के कारण प्रभु आपको प्रतिष्ठित करेगा, प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा, प्रभु आपको आदर और सम्मान देगा। कब? जब आप लोगों की भलाई करेंगे, जब आप उनकी सहायता करेंगे, जब आप उनकी मदद करेंगे, जब आप उनकी सहायता करने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, जब आप सहायता के लिए हमेशा अपने हाथों को आगे रखेंगे, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा उसे विपत्ति से बचाएगा। परमेश्वर उसे हर एक विपत्ति से बचाता है जो व्यक्ति भले कामों को करता है। हम प्रेरितों की किताब में एक स्त्री के विषय में पढ़ते हैं जिसका नाम है तबीता, और उसके लिए लिखा है कि वो बहुत धर्मी स्त्री थी और बहुत दान दिया करती थी, लोगों की सहायता किया करती थी, प्रभु के सेवकों की मदद किया करती थी। प्रभु के कार्य को बढ़ाने के लिए वो हाथों को हमेशा बढ़ाए रखती थी। और उसके जीवन में कुछ इस प्रकार से हुआ कि एक गंभीर बीमारी उससे लगी जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। और जब उसकी मृत्यु हुई, ठीक उसी समय में पतरस का उस शहर में, उस नगर में आना हुआ। और जब वहां के लोगों को पता चला कि पतरस इस नगर में है, तो उन्होंने पतरस को बुलाया और पतरस वहां पहुंचा। और जब पतरस ने उस स्त्री को देखा तो वो तो मरी हुई थी। तो पतरस उसके लिए एक कोठरी में गया और पतरस ने घुटने टेके और उस स्त्री के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया। और आप जानते हैं क्या हुआ? वो स्त्री मुर्दों में से जी उठी, फिर से उसमें सांस आ गई और उसने फिर से जीवन को प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब आप भलाई के कामों को करते हैं तो कोई भी आपकी हानि नहीं कर सकता, क्योंकि तब परमेश्वर आपका प्रोटेक्टर होता है। यहां पर उसकी मृत्यु हो गई थी एक बीमारी के कारण, लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर से जीवित कर दिया और फिर से वो इस धरती पर रही। इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। उस गंभीर बीमारी से प्रभु आपको बाहर निकालेगा, उस गंभीर समस्या से प्रभु आपको बाहर निकालेगा, उस विपत्ति से प्रभु आपको बाहर निकालेगा। आपको विपत्ति में नहीं पड़ने देगा, आपको संकट में नहीं पड़ने देगा जब आप भलाई के कामों में
लगे रहेंगे। यदि आप इस प्रकार से करेंगे तो निश्चय प्रभु अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा कि वो आपको आशीषित करेगा, आपको प्रतिष्ठित करेगा, आपको ऊंचा उठाएगा, आपको आदर सम्मान देगा और आपकी हर एक विपत्ति से रक्षा करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, एक सूचना है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम कभी भी प्रार्थना का कोई भी पैसा नहीं लेते हैं, न कोई दान, न कोई दशवांश, न आप हमारे चैनल में कहीं भी क्यूआर कोड या फिर अकाउंट नंबर नहीं देखेंगे, क्योंकि हम पैसे के लिए केवल और केवल प्रभु पर निर्भर हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे नाम से लोगों से पैसा मांगते हैं प्रार्थना का। तो आप इस बात का ध्यान रखें, हम कभी भी किसी से भी प्रार्थना का कोई भी पैसा नहीं लेते हैं। तो यदि कोई भी आपसे मांगे, पैसा मांगे, दान दशवांश कुछ भी मांगे हमारे नाम से, हमारे चैनल के नाम से, तो आप ध्यान रखें कि आपको नहीं देना है। आपको बिल्कुल नहीं देना है। इस बात को आपको पता होना चाहिए कि हम किसी से भी मांगते नहीं हैं, हम केवल और केवल प्रभु पर निर्भर हैं। जो लोग देते हैं वो पहले हमसे बातचीत करते हैं, हमारे सेंटर में फोन करते हैं, फिर हमसे बातचीत करते हैं, फिर वो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करते हैं और फिर यहां से उन्हें अकाउंट नंबर दिया जाता है, तब वो हमें डोनेशन भेजते हैं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हम किसी से भी पैसा नहीं लेते हैं। यदि कोई आपको अपना अकाउंट नंबर देता है, गूगल पे देता है, फोन पे नंबर देता है, क्यूआर कोड देता है, तो आप बिल्कुल भी उस पर पैसा न भेजें हमारे नाम से। यदि आप देना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, यहां से आपको अकाउंट नंबर दिया जाएगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। मैं यूपी नोएडा से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैंने कुछ समय पहले सिस्टर अमृता मसीह, ब्रदर पी के मसीह के व्हाट्सएप नंबर पर प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था। मेरे बेटे के फ्रेंड के साथ उसकी प्रॉब्लम चल रही थी और आज उस प्रॉब्लम से वो बिल्कुल बाहर हो चुका है। और एक मेरी छोटी सी गवाही है कि सिस्टर अमृता मसीह जब भी प्रार्थना में बोलती थी कि मतलब शरीर में कहीं पर भी दर्द होता, जैसे कि मेरे घुटने में बहुत दर्द होता था, चलने फिरने में मुश्किल होती थी, उठ के बैठने में मुश्किल, बैठ के उठने में मुश्किल। तो जब भी सिस्टर अमृता में से प्रार्थना करती थी, मैं उसी समय घुटने में हाथ रखती थी और आज उस दर्द से मैं पूरी तरह से छुटकारा पा चुकी हूँ। और धन्यवाद करती हूँ सिस्टर अमृता मसीह, ब्रदर पी के मसीह और उनके एंटायर टीम को दिल से धन्यवाद है। और खुदा आप लोगों को बहुत तरह से इस्तेमाल करे और आप लोगों के ज़रिए से बहुत लोग चंगे पाए और आशीषित हो। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ बड़े ध्यान से आपने इस वचन को सुना है और ये वचन आपके जीवन में काम करेगा। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हम आपका आदर और सम्मान अपने जीवनों से करते हैं। पिता, हम अपने जीवनों में पहला स्थान आपको देते हैं। आप स्वर्ग में विराजमान हैं, आपके उस अनुग्रह के सिंहासन के समीप पिता हम सब आते हैं। प्रभु धन्यवाद कि आपने हमें चुना, हमें बुलाया, हमारे गुनाहों को माफ किया और अपना बेटा बेटी बनाया और अपने राज्य में आज हमें रखा है। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता कि आज जितनों ने तुझ पर विश्वास किया प्रभु, वो तेरे राज्य में प्रवेश किया है। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ सौभाग्य के लिए प्रभु, तूने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया। परमेश्वर पिता, प्यारे परमेश्वर, यदि कोई भी गुनाह गलती आज के दिन में प्रभु पिता आपके बेटे बेटियों से हम सब से हुई है पिता, तो आपके आगे उन बातों को मानते हैं प्रभु, उन बातों को एक्सेप्ट करते परमेश्वर कि ये गलतियां मुझसे या फिर इनके आपके बेटे बेटियों से हुई है पिता, तो आपके आगे मानते प्रभु, आप क्षमा करें, क्योंकि आप मौका देते हैं कि हर एक जन अपने आप को बदले, चेंज करे और उन पाप से छूटकर तेरी पवित्रता में, तेरी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को बिता सके। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु, इस समय हर एक को आप छू लें, हर एक के साथ आपकी उपस्थिति हो। पवित्र आत्मा, प्यारे सहायक, हम आपको इस समय
इनवाइट करते हैं, एक-एक के जीवन में पवित्र आत्मा आप कार्य करें। हर एक डिस्टर्बेंस, हर एक गड़बड़ी को, हर प्रकार के डाइवर्ट करने वाले थॉट्स को यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हम रिब्यूक करते हैं, डांटते और दूर करते हैं यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हर एक पर तेरे पवित्र आत्मा का कंट्रोल चाहते हैं। इस शाम में प्रभु, जब बहुत से लोग परेशान हैं, दुखी हैं, बीमारियों में हैं, कर्जों में हैं और बहुत समस्याओं में हैं, कई लोग प्रभु आज आनंदित हैं कि उनके जीवन में बड़े-बड़े कार्य हुए हैं। आज के दिन में बड़ी-बड़ी गवाहियां प्रभु तेरे लोगों के जीवन में आई हैं, कुछ धन्यवाद के विषयों को लेकर आए, तो प्रभु हर एक पर तेरी दृष्टि हो प्रभु, क्यों तो अपने लोगों की सुधि लेता है। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु कि दिन भर में आपने संभाला, अपने कार्यों को किया, अपने लोगों को बढ़ाया, ऊंचे पदों पर नियुक्त किया, उनके लिए बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को किया, उन्हें सेफ एंड प्रोटेक्ट किया। खुदा आज की शाम में एक एक मन धन्यवाद से भरा है परमेश्वर पिता, और जो समस्याओं में है, दुखों में है प्रभु, तो आज उनके दुखों का आप समाधान करें परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, एक एक को पिता आप छू लें, एक एक को आप स्पर्श करें मेरे पिता। धन्यवाद देते प्रभु, आज के वचन का आदर करते हैं। आपका वचन बहुत ही पावरफुल है, आपका वचन सामर्थ्य है, और ये वचन प्रभु जब आपके लोगों ने बड़े ध्यान से प्रभु प्रभु बहुत ही अटेंटिव होकर परमेश्वर आपके वचन को आदर दिया है प्रभु, ये वचन इनके जीवन में कार्य करे, इस वचन पर वो निर्भर होने पाए। पिता धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन क्या ही धन्य है वह जो कंगालों की सुधि लेता है प्रभु। तो उन्हें धन्य कहता है, तो उन्हें आशीषित कहता है प्रभु, कि जो प्रभु जो प्रभु कंगाल है, गरीब है, दरिद्र है, जिन्हें जो जरूरतमंद है प्रभु, जब तेरे लोग उनकी सहायता करते हैं, उनकी सुधि लेते हैं प्रभु, भले कामों को करते हैं, तो प्रभु आप उन्हें धन्य कहते हैं परमेश्वर पिता। क्योंकि प्रभु जिस प्रकार प्रभु जब तू स्वर्ग छोड़कर प्रभु हमारे लिए प्रभु इस धरती पर तूने जन्म लिया प्रभु, तो प्रभु तूने हर एक की सुधि ली प्रभु, तूने बीमारों की, कंगालों की, और बहुत सारे प्रभु जो दर्द में, तकलीफ में थे प्रभु, उनकी तूने सुधि लिया प्रभु यीशु। उसी प्रकार आप चाहते हैं आपके बेटे बेटियां जो इस समय आपके राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, जो आपके राज्य के नागरिक बन चुके हैं प्रभु, आप चाहते हैं कि वो उन भले कामों में लगे रहे, वो दूसरों की सुधि लेने पाए, उन्हें बढ़ाने पाए, उनके लिए भले कामों को करने पाए, क्योंकि आपको वचन इस बात को कहता है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग जो पिता स्वर्ग में है उसकी महिमा को करने पाएंगे। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज ऐसा जीवन आप अपने बेटे बेटियों को दें कि प्रभु वो कंगालों की सुधि लेने पाए, जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। विशेष रूप से मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जिस प्रकार प्रभु हमने तबीता के जीवन से सीखा कि वो भले भले कामों को करती और प्रभु तेरे जनों को उसका आदर सत्कार करती प्रभु, उसी प्रकार तेरे लोग भी परमेश्वर प्रभु दूसरों का आदर सत्कार करने वाले, भले कामों को करने वाले प्रभु, जो कुचले हुए उन्हें उठाकर प्रभु आगे पहुंचाने वाले, लोगों को बढ़ाने वाले, उनके लिए प्रार्थना करने वाले, उनके लिए प्रभु प्रभु तेरे राज्य का सुसमाचार उनके जीवनों में बोने वाले बन सके प्रभु, तेरे लोग भले कामों के कारण दिखने पाए कि वो तेरी संतान है। ऐसा जीवन प्रभु तेरे बेटे और बेटियों का बनने पाए पिता। यदि आज प्रभु इन्हें लगता है कि भले कामों को करके कुछ नहीं होता, तो प्रभु आज ये तेरे वचन के विरोध में न जाए, वरन वचन के पक्ष में होकर प्रभु ये कार्यों को करने पाए मेरे पिता। धन्यवाद यीशु। आज आपने वचन से प्रभु बहुत से लोग ऐसे जिनसे आज आपने बातचीत किया है पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप हर दिन अपने लोगों से बात करते हैं, हर दिन उन्हें करेक्ट करते हैं, हर दिन उन्हें सामर्थ्य देते हैं। तो यदि आज कोई भी परमेश्वर घटी कमी में, कर्जे में और फाइनेंशियली नीडी है प्रभु, तो आज आप उनके लिए ऐसा इंतजाम करें, आप उनके इनकम के सोर्सेस को खोले, आप उनके लिए ऐसा रास्ता तैयार करें प्रभु, कि प्रभु जब वो भले कामों को करने की इच्छा रखते हैं तो उनको भले काम को करने के लिए उनके पास सब कुछ होने पाए पिता। इन्हें कर्ज मुक्त करें, इन्हें प्रभु लोन से मुक्त करें, इन्हें हर प्रकार के प्रभु हाथ फैलाने से प्रभु दूर करें, वरन ये प्रभु हाथ बढ़ाकर लोगों की सहायता करने वाले हो सके, ऐसा इनके जीवन को बनाए पिता। प्रभु जितने बच्चे प्रभु आने वाले समय में प्रभु कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने में जो प्रिपरेशन, जो मेहनत, जो परिश्रम आपके बेटे बेटियों ने किया है प्रभु, वो मेहनत और परिश्रम का प्रतिफल प्रभु यीशु आपकी ओर से उन्हें मिलने पाए प्रभु, वो गवर्नमेंट जॉब में क्वालिफाइड होने पाए, ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त होने पाए प्रभु, हायर एंड हायर पोस्ट के लिए प्रभु जब इन्होंने अप्लाई किया है, मेहनत किया है, तो प्रभु आपके लोग ऊंचे पदों पर नियुक्त होने पाए। कई लोगों ने प्रभु अपने ट्रांसफर के लिए प्लान किया है, कई लोगों ने प्रभु प्रमोशंस के लिए प्रभु बहुत ज्यादा तैयारी की है प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि जो प्रमोशंस चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं प्रभु, उनकी सहायता करे, उनके लिए रास्तों को तैयार करे प्रभु। जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं प्रभु अपने क्लास में, परमेश्वर अपने सब्जेक्ट में प्रभु वो स्ट्रांग बनने पर, और प्रभु पूरे
पूरे अलर्टनेस के साथ अटेंटिव होकर परमेश्वर वो अपनी स्टडी को कर सके प्रभु। पूरा फोकस परमेश्वर प्रभु बच्चों का स्टडी में होने पाए। गलत संगति, गलत बातें प्रभु, अनाज्ञाकारिता से प्रभु आप अपने लोगों को बचाएं परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। मैं दुआ करती हूँ इस समय जितने लोग बीमार हैं परमेश्वर, विशेष रूप से प्रभु जो प्रभु दर्द में है प्रभु, जिनके लीवर में इन्फेक्शन है, इसी वक्त लीवर इन्फेक्शन दूर हो यीशु के नाम से। हम तुम्हें नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु कहीं भी शरीर में कैंसर है यीशु मसीह, कैंसर को हम पूर्ण रीति से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं इसी वक्त। हम यीशु के नाम से पैरालाइज से कहते हैं, पैरालाइज नष्ट हो जाओ यीशु के नाम से। किडनियों की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम से। हार्ट प्रॉब्लम दूर होने पाए, कोलेस्ट्रॉल दूर होने पाए, शुगर एंड बीपी की बीमारी, थायराइड की बीमारी नष्ट होने पाए प्रभु। सर से लेकर पैरों तक तेरे लोग चंगे हो, मांसपेशियां चंगी हो जाएं, हड्डियां रिकवर हो जाएं, नसें रिकवर हो जाएं प्रभु। जिन्हें बहुत ज्यादा सर दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है, दौरे पड़ते हैं परमेश्वर प्रभु, वो यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त वो चंगे हो जाएं मेरे परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्यारे प्रभु जी, इस समय प्यारे परमेश्वर प्रभु जिनके प्रभु राइट हैंड में प्रभु बहुत ज्यादा पेन है, सूजन है, दर्द है, यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी राइट हैंड का सूजन, दर्द और पेन इसी वक्त निकल कर चला जाए परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जिनका हार्मोन्स डिसबैलेंस हुआ है प्रभु, जिसके कारण परमेश्वर प्रभु शरीर में बहुत सी कमियां हैं, यीशु नासरी के नाम से आप उन्हें पूरा करें परमेश्वर पिता। जिनके प्रभु स्किन में प्रॉब्लम है प्रभु, एलर्जी है, फोड़े फुंसियां हैं, पिंपल्स हैं परमेश्वर पिता, काली झाइयां हैं, यीशु नासरी के नाम से आप उन्हें रिकवर करें। जिन्हें व्हाइट स्पॉट की बीमारी प्रभु, सफेद दाग है, यीशु नासरी के नाम से वो चंगे हो जाएं। हर प्रकार की बीमारी जाओ यीशु नासरी के नाम से। छोटे बच्चों को छोड़कर, नौजवानों को छोड़कर, बुजुर्गों को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से प्रभु। जो बच्चे एबनॉर्मल हैं यीशु नासरी के नाम से खुदावन आप उन्हें नॉर्मल करें प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर पिता। जिनके हाथ पैर प्रभु सही से विकसित नहीं हुए प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु आपके पास चंगाई है, अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छा शरीर बनाना आप जानते हैं प्रभु। आप उनके शरीर के उन अंगों को बनाए परमेश्वर पिता, क्योंकि आप ये कर सकते हैं प्रभु, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू लॉर्ड। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है मेरे पिता। आपका धन्यवाद। आज रात में प्रभु अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु। जो सपने में बहुत ज्यादा डरते हैं प्रभु, जिन्हें गलत गलत ख्याल आते हैं प्रभु, मृत्यु के विचार आते हैं, परिवार वालों के लिए प्रभु गलत सपने आते हैं परमेश्वर, उनकी हानि के यीशु नासरी के नाम से उन्हें हम रद्द करते हैं, कैंसिल करते हैं परमेश्वर। वचनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा आप इनसे बातचीत करें मेरे प्रभु। ये अच्छी नींद से सोए प्रभु, कल का दिन तेरे साथ में देखे प्रभु। जो चिंता कर रहे, फिक्र कर रहे, व्याकुल है, बेचैन है प्रभु, जो बहुत ज्यादा इस समय कांप रहे प्रभु किसी डर को लेकर प्रभु, आप अपनी शांति का आत्मा दे, शांति प्रभु इनके जीवनों में दे। धन्यवाद करते प्रभु। जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है यीशु के नाम से निकल कर चली जाए, हर एक दुष्ट आत्मा निकल कर चली जाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद, क्योंकि आपने कहा है कि तू विपत्ति से उन्हें बचाएगा प्रभु। इन भाई बहनों को हर एक विपत्ति से आप बचाएं मेरे पिता। धन्यवाद, आपने हर एक की प्रार्थना सुनी, उत्तर आमीन में दिया। जितने भाई बहन सेवा कार्यों में हमारे साथ शामिल होते हैं आशीष दीजिए प्रभु। जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत करे प्रभु, और बढ़ाएं अपने लोगों को खुदावन। हर एक भली वस्तु आपके लोगों के पास होने पाए पिता। धन्यवाद करते यीशु के नाम से विनती को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।